बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। आज का हमारा टॉपिक है एंजाइम्स। एंजाइम की स्टडी को हम कहते हैं एंजाइमोलॉजी। और वर्ड एंजाइम सबसे पहले डिस्कवर किया था विल्हेल्म कोहने ने। ठीक है। मीन्स था कि इन मीन्स एन मीन्स इन, एंजाइम मीन्स यीस्ट, राइट। और इसमें जो एंजाइम होता है वो होता है जायमेज, जिसमें कि जैसे कि पायरुवेट को जब इथेनॉल में कन्वर्ट किया जाता है तो उसमें भी जो एंजाइम यूज़ होता है वो क्या होता है, जायमेज, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में, राइट। तो एंजाइम में हम जो चीज़ें स्टडी करेंगे वो ये हैं, कुछ हमारे पास कंटेंट्स प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे, स्ट्रक्चर, टाइप्स, क्लासिफिकेशन, फीडबैक मैकेनिज्म, इनहिबिटर्स कौन कौन से होते हैं, मॉडल्स देखेंगे, फैक्टर्स और कुछ रिलेटेड टर्म्स। तो सबसे पहले देखते हैं जी फीचर्स ऑफ एंजाइम्स, यानी प्रॉपर्टीज़ ऑफ एंजाइम्स क्या होती हैं, फीचर्स क्या होते हैं। सो एंजाइम्स आर बायो कैटालिस्ट, या हम इसको कहते हैं बायोलॉजिकल कैटालिस्ट, राइट। कैटलिस्ट क्या होता है कि जो किसी भी रिएक्शन को स्पीड अप करता है। तो एंजाइम्स बेसिकली क्या करते हैं, किसी भी रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं, ठीक है। स्पीड अप करने में हेल्प करते हैं, जल्दी इस रिएक्शन को करवा देते हैं। बायोलॉजिकल या बायो हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये लिविंग बॉडी के अंदर हो रहे होते हैं रिएक्शंस। उसके बाद जो ग्लोबुलर प्रोटीन्स होती हैं ये एंजाइम्स, ठीक हो गया। एक्सेप्ट राइबोजाइम्स के अलावा जो बाकी एंजाइम्स होते हैं वो क्या होती हैं, ग्लोबुलर प्रोटीन्स होती हैं जिनका 3D स्ट्रक्चर होता है। दे वर्क इन एक्वस मीडियम, ठीक है, एक्वस मीडियम में काम करते हैं ये। लो द एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है, एंजाइम्स क्या करते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी को लो करते हैं टू स्टार्ट अ रिएक्शन। जैसे कि ये हमारे पास एक हमने ग्राफ बनाया जिसमें हमने रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है। CO2 प्लस H2O है, इसको हमने H2CO3 में कन्वर्ट करना है। तो आम नॉर्मली इसका जो एनर्जी है या एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन है वो इसको इतनी एनर्जी चाहिए होती है, ठीक है, जिसको हमने ब्लू से शो किया हुआ है। इतनी एनर्जी चाहिए, दिस इज द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। विद एंजाइम क्या होता है कि ये एंजाइम्स जब इन्वॉल्व हो जाते हैं किसी भी रिएक्शन में तो वो उसकी एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को लो कर देते हैं, ठीक है, उसकी एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को लो कर देते हैं। पहले यहाँ पे काम हो रहा था, इतनी एनर्जी चाहिए थी, अब वही काम इतनी एनर्जी में वो एंजाइम्स परफॉर्म कर रहे होते हैं। नॉट इन्वॉल्व इन एंड प्रोडक्ट, ठीक है जी, एंजाइम्स जो होते हैं वो रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं लेकिन एंड प्रोडक्ट में इन्वॉल्व नहीं होते। एंड पे क्या होता है कि हमें एज इट इज़ इन वो जो एंजाइम होता है वो वापस मिल जाता है। पोटेंशियली डैमेजिंग एंजाइम्स रिलीज इन इनएक्टिव स्टेट, जो पोटेंशियली डैमेजिंग एंजाइम होते हैं जो हार्मफुल होते हैं वो इनएक्टिव स्टेट में रिलीज होते हैं, जैसे कि पेप्सिनोजन, ठीक हो गया, जाइमोजन। जेन मीन्स इनएक्टिव, जिस भी एंजाइम के एंड पे जेन मीन आएगा वर्ड तो इसका मतलब वो एंजाइम क्या है, इनएक्टिव फॉर्म में रिलीज होता है। अगर ये एक्टिव फॉर्म में रिलीज होता है तो ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं। सो एंजाइम को हम रीयूज़ कर सकते हैं। एंजाइम्स जो हैं वो स्पेसिफिक होते हैं, कुछ मोर स्पेसिफिक होते हैं, कुछ लेस स्पेसिफिक होते हैं। मोर स्पेसिफिक होते हैं जैसे कि सुक्रेज एंजाइम है, ज़्यादा स्पेसिफिक होते हैं, कुछ लेस स्पेसिफिक होते हैं जिस तरह से कि पेप्सिन। नेक्स्ट है जी स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम। तो एंजाइम दो तरह के हैं हमारे पास, सिंपल एंजाइम और दूसरे होते हैं होलो एंजाइम। सिंपल एंजाइम्स विच आर ओनली प्रोटीन्स, जैसे कि यूरिएज, ठीक हो गया। तो ये सिंपल एंजाइम सिर्फ प्रोटीन से मिलकर बनते हैं। ये क्या है जी, हमारे पास एक एंजाइम है, इसमें दो पार्ट हैं, एक है एक्टिव साइट, ये जो होती है इसको कहते हैं एक्टिव साइट, जिसके ऊपर सबस्ट्रेट आके अटैच होता है, और दूसरी साइट जिसको हम कहते हैं ग्लोबुलर पार्ट होता है, ठीक हो गया। एक्टिव साइट जो है वो 3 to 12 अमीनो एसिड होते हैं और ये चार्ज बियरिंग साइट होती है, ठीक हो गया। इन्वॉल्व इन कैटालिसिस, ठीक है, कैटालिसिस में इन्वॉल्व होती है। कैटालिसिस में क्या कहते हैं, मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन। तो ये हमारे पास है सिंपल एंजाइम्स। ग्लोबुलर पार्ट जो होता है उसमें 100 ऑफ एंजाइम्स होते हैं, सॉरी एंजाइम अमाइनो एसिड होते हैं, और दे मेंटेन शेप। ग्लोबुलर पार्ट का काम क्या होता है, ये शेप को मेंटेन करता है। एक्टिव साइट ने सबस्ट्रेट को अटैच कराना होता है, एक्टिव साइट के ऊपर आके सबस्ट्रेट अटैच होता है, जो कि सबस्ट्रेट क्या है, स्मॉल होता है, एक रिएक्टेंट टाइप होता है, ठीक हो गया, और ये आके एक्टिव साइड पे अटैच हो जाता है। सेकंड है जी हमारे पास होलो एंजाइम्स। होलो एंजाइम्स होते हैं वो कॉन्जुगेट होते हैं। इसमें दो तरह की चीज़ें आ जाती हैं, दो तरह की चीज़ें क्या है जी, प्रोटीन पार्ट होता है, दूसरा होता है नॉन प्रोटीन पार्ट। प्रोटीन पार्ट को हम कहते हैं एपो एंजाइम और नॉन प्रोटीन पार्ट को हम कोफैक्टर कहते हैं। जैसे कि यहाँ हम इसको देखें अगर, तो ये हमारे पास एंजाइम है, एंजाइम के ऊपर ये एक साइट है जिसके ऊपर आके कोफैक्टर अटैच हो जाता है। और ये देखें यहाँ पे एक साइट है, इसके ऊपर कोफैक्टर अटैच हुआ है, और कोफैक्टर अटैच होगा तो फिर इसके ऊपर जाके सबस्ट्रेट अटैच होगा। कोफैक्टर क्या है जी, नॉन प्रोटीन पार्ट को हम कोफैक्टर कह रहे हैं, राइट। तो
को फैक्टर जब अटैच होगा तो फिर सबस्ट्रेट अटैच हो सकेगा। जैसे कि आप देख रहे हैं कि सबस्ट्रेट की शेप इस तरह की नहीं है कि वो इसके ऊपर अटैच हो सके, राइट। तो पहले को फैक्टर अटैच होगा, को फैक्टर अटैच होकर क्या करेगा, इस एंजाइम को फंक्शनल बनाएगा, एक्टिव कर देता है, और फिर उसके ऊपर आके सबस्ट्रेट अटैच होगा, वो देन प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। तो इसको हम क्या कह रहे हैं, एपो एंजाइम, लाइक दिस, एपो एंजाइम, एंजाइम विदाउट को फैक्टर। अगर एंजाइम को फैक्टर के बगैर है, को फैक्टर अटैच नहीं है, तो इस एंजाइम को हम क्या कहते हैं, एपो एंजाइम। और ये क्या होता है, इनएक्टिव होता है। क्यों? क्योंकि हमने अभी बात की कि को फैक्टर अटैच होगा तो वो एंजाइम को एक्टिवेट करेगा, ठीक है, फंक्शनल बनाएगा उसको। तो ये इनएक्टिव होता है, जैसे कि पेप्सिनोजेन। उसके बाद है जी होलो एंजाइम। होलो एंजाइम क्या होता है, एंजाइम विद इट्स को फैक्टर, ठीक है, एंजाइम विद इट्स को फैक्टर अटैच टू इट। अगर एक एंजाइम के ऊपर उसका को फैक्टर अटैच है तो उसको हम क्या कहते हैं, होलो एंजाइम, एक कंप्लीट एंजाइम, राइट। तो इसके ऊपर को फैक्टर अटैच है तो उसके ऊपर अब आके सबस्ट्रेट अटैच हो जाएगा और वो एंजाइम को क्या करेगा, एक्टिव कर बना देता है को फैक्टर। और जो सबस्ट्रेट है वो देन क्या होगा, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। एग्जाम्पल इसकी क्या है जी, पेप्सिन। अब आप ये देख सकते हैं कि हमारे पास एंजाइम है, इसके ऊपर को फैक्टर अटैच होगा तो वो सबस्ट्रेट इसके ऊपर आके अटैच हो जाएगा इजीली। को फैक्टर जो है वो क्या काम करता है, इट एक्ट एज अ ब्रिज, गिव केमिकल एनर्जी, ठीक है, एक ब्रिज का काम करता है बिटवीन एंजाइम एंड सबस्ट्रेट। ये देखें, एंजाइम और सबस्ट्रेट के दरमियान एक ब्रिज का काम करता है, हेल्पफुल होता है इन दोनों के लिए, राइट। उसके बाद क्या करता है, ये गिव केमिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी प्रोवाइड करता है। अब को फैक्टर तीन तरह के होते हैं जी, एक्टिवेटर, कोएंजाइम, प्रोस्थेटिक ग्रुप। तो अब हम देखते हैं कि एक्टिवेटर, कोएंजाइम और प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या होते हैं। को फैक्टर एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन सबस्ट्रेट एंड एंजाइम, ये बात हम कर चुके हैं। तो एक्टिवेटर क्या होता है जी, एक्टिवेटर इज ऑलवेज एन आयन, मैग्नीशियम हो सकता है, कॉपर, जिंक, आयरन वगैरह कुछ भी। और एक्टिवेटर क्या होता है, इनऑर्गेनिक होता है। ये हम को फैक्टर की टाइप्स पढ़ रहे हैं, राइट। एक्टिवेटर क्या होता है, एक ऑलवेज हमेशा क्या होगा, एक आयन होगा, और ये डिटैचेबल होता है, यानी कि इसको हम एंजाइम से डिटैच भी कर सकते हैं, इसलिए हम उसको उतार सकते हैं, उतर सकता है ये। नेक्स्ट है जी कोएंजाइम। कोएंजाइम लूजली बाउंड होता है, आर विटामिन, ये लूजली बाउंड होता है, इसको भी हम, ये भी एंजाइम से जो है वो डिटैच हो सकता है। जैसे कि विटामिन B2, B3, ठीक है, B2 क्या है, राइबोफ्लेविन, B3 नियासिन, FAD, नियासिन जैसे कि निकोटिनामाइड, निकोटिनामाइड, ठीक है। ये FAD, NAD आपको याद होगा, हमने लाइट रिएक्शन पढ़ा था तो उसमें हमने ये पढ़े थे। उसके बाद है जी प्रोस्थेटिक ग्रुप। प्रोस्थेटिक मीन्स परमानेंट, P फॉर प्रोस्थेटिक, P फॉर परमानेंट, राइट। ये परमानेंटली अटैच होता है एंजाइम के साथ, ये डिटैचेबल नहीं होता, जैसे कि साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, दिस इज कोवलेंटली बॉन्डेड, ठीक हो गया। एक्टिवेटर एंड कोएंजाइम आर डिटैचेबल, हमने बात की कि एक्टिवेटर और कोएंजाइम को हम डिटैच कर सकते हैं, ये एंजाइम से डिटैच हो सकते हैं, लूजली बाउंड होते हैं। लेकिन जो प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है, ये को फैक्टर का ऐसा एक पार्ट है जो कि परमानेंटली अटैच होता है एंजाइम के साथ। ओके जी। सो एक्टिवेटर हमने बात की थी कि ये इनऑर्गेनिक होता है। कोएंजाइम एंड प्रोस्थेटिक ग्रुप बोथ ऑफ दीज आर ऑर्गेनिक। कोएंजाइम एंड प्रोस्थेटिक ग्रुप बोथ ऑफ दीज आर ऑर्गेनिक। उसके बाद है जी हमारे पास एलोस्टेरिक एंजाइम। एलोस्टेरिक एंजाइम क्या होते हैं, ये हमारे पास एक सिंपल एंजाइम था, तो सिंपल एंजाइम के साथ एक और साइट, एक्टिव साइट की तरह की वो साइट अटैच होती है, जिसको हम कहते हैं एलोस्टेरिक साइट, और इस एंजाइम को हम कहते हैं एलोस्टेरिक एंजाइम। दिस इज़ नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर, इनहिबिशन, ठीक हो गया। ये क्या काम करती है, इनहिबिशन का काम करती है, यानी कि इस एलोस्टेरिक साइट पे आके कोई भी इनहिबिटर अटैच हो जाता है जो कि फिर एक्टिव साइट की शेप को चेंज कर देता है और इसकी जो एक्टिविटी है, एफिशिएंसी है एंजाइम की, उसको कम कर देता है, ठीक है। इट इज़ यूज्ड फॉर रेगुलेशन। नॉन कम्पेटिटिव इनहिबिशन है, यानी कि कोई भी इनहिबिटर आके इसके ऊपर अटैच हो जाता है, उसकी एक्टिविटी को डिक्रीज़ कर देता है। तो एलोस्टेटिक साइट की डेफिनेशन हम छोटी सी क्या देख लेते हैं जी, कि साइट अदर देन एक्टिव साइट वेयर मॉलिक्यूल बाइंड एंड चेंज द शेप ऑफ एक्टिव साइट, ठीक है। जैसे कि हम बात कर चुके हैं कि कोई भी मॉलिक्यूल जहाँ पे आकर बाइंड हो जाता है और इसकी शेप को चेंज कर देता है, राइट। ये यहाँ से हमने इसको बिल्कुल गोल नहीं बनाना, बल्कि ये इस तरह का है, राइट। इसको ये लाइन हम दरम्यान में नहीं लगाएंगे, जैसे कि यहाँ पे है, ये एंजाइम है हमारे पास, ठीक है, ये इसकी एक्टिव साइट है और ये एक्टिव साइट ही की तरह की एक एलोस्टेरिक साइट है, ठीक हो गया। उसके बाद एग्जांपल हमें देख लेते हैं जी, PFK, फास्फोफ्रुक्टोकाइनेज एंजाइम है, इसकी हमारे पास दो साइट हैं, एक एक्टिव साइट है, दूसरी इनहिबिशन साइट है। एक्टिव साइट पे आके हमारे पास सबस्ट्रेट अटैच हो जाता है और दूसरी साइट पे हमारे पास इनहिबिटर अटैच हो जाता है।
और इसका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इनहिबिटर है वो होता है एटीपी। एटीपी इज़ द मोस्ट कॉमन इनहिबिटर, ठीक है, फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज। एटीपी इनहिबिटर क्यों है जी? जब हमारे पास जो एनर्जी है वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बन चुकी है, इफ़ एनर्जी इज़ ऑलरेडी इन हाई अमाउंट देन एटीपी वर्क एज इनहिबिटर, ठीक है, नॉट अलाउ मोर ग्लूकोज टू ब्रेक। तो ये ज़्यादा ग्लूकोज को ब्रेक होने नहीं देगा, यहाँ पे एज एन इनहिबिटर अटैच हो जाएगा और एंजाइम की एक्टिविटी को डिक्रीज़ कर देगा। यानी कि एटीपी अब चाह रहा है कि मज़ीद एटीपी ना बने, एनर्जी हमारे पास पहले ही काफ़ी मिकदार में मौजूद है, मज़ीद एनर्जी की ज़रूरत नहीं है, तो एटीपी एक्ट यहाँ पे करेगा एज अ इनहिबिटर। सो उम्मीद है समझ आ गई होगी आपको। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसमें हम क्लासिफिकेशन देखेंगे, टाइप्स देखेंगे, फीडबैक इनहिबिटर वगैरह। इंशाल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।